नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। और अपने देख पा रहे हैं एक सेंटेंस, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। इसमें अपने देख पा रहे हैं एक तरफ इफ लगा हुआ है और दूसरी तरफ सीधा सेंटेंस है जो विल यानी मॉडल का यूज करके दिया गया। इस प्रकार के सेंटेंसेस तो अपने देखते हैं क्या कहते हैं इनको। तो इनको पहला एक क्लोज दे दिया जिसके अंदर इफ क्लोज यानी इफ, अनलेस ऐसे जो वर्ड होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो एक तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और दूसरा सीधा है यानी मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज। इस प्रकार के सेंटेंसेज आते हैं जो कंडीशन को बताते हैं, शर्त को बताते हैं कि इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो वो पास होगा, अगर वो ऐसा करता है तो ऐसा होगा, अगर वह पढ़ता तो पास होता लेकिन अभी पढ़ा नहीं, वो कंडीशन थी, पढ़ता तो पास होता लेकिन पास हुआ नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज जो कंडीशन को बताए उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेज कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज। तो इस प्रकार के सेंटेंस है जो कंडीशन को बताए, शर्त को बताए कि अगर वो पढ़ता तो पास होता, अगर वो पढ़ेगा तो पास होगा, अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, यानी ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार की जो बातें करे, जो इस प्रकार की शर्त को बताए उन्हें क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेज। तो कंडीशनल सेंटेंसेज अपने देख लिए कि इसके अंदर एक तो इफ से शुरू हो रहा है और दूसरा बिना इफ के, और इसके अंदर मॉडल का यूज किया गया। तो जिसके साथ इफ जुड़ा हुआ है उसे अपने इफ क्लोज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इफ क्लोज बोलते हैं। और जो बिना इफ के है उसे बोलते हैं मेन क्लोज। अगर इसमें एक मेन क्लोज है तो दूसरा अपने आप में ये क्या हो गया, क्योंकि इफ है और इफ अपने आप में क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है उसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बना है तो सबऑर्डिनेट सेंटेंस बोलते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज या सेंटेंस बोलते हैं। अपने क्लोज लिख देते हैं क्योंकि यहाँ क्लोज लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबऑर्डिनेट क्लोज बोलिए, ये इफ क्लोज है और इसे क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इफ होता है या अनलेस होता है वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हुआ इसलिए इसको क्या बोल दिया आपने? सबऑर्डिनेट क्लोज बोल दिया। और ये क्या है? मेन क्लोज है। इसी को प्रिंसिपल क्लोज भी बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल क्लोज। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है और मेन क्लोज है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लोज भी हो गया। और ये डिपेंडेंट, यानी ये तो है स्वतंत्र सेंटेंस और ये है इस पर आधारित, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोल दिया जाता है। लेकिन अपने को इतने नाम से कोई जरूरी नहीं है, इनके अलग अलग नाम जो 12th तक पूछा नहीं जाते, आगे एग्जाम्स होते हैं जो कंपटीशन लेवल पर उसके अंदर पूछा जाते हैं, तो उनके अंदर अलग अलग नाम से इनको देखा जाता है, वो अपने अलग से देखेंगे। लेकिन ये अपने 12th क्लास तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ लें। और अगर ये देख लें तो आपको कंपटीशन में भी बहुत सारा फायदा होने वाला। तो अपने इफ क्लोज और दूसरा मेन क्लोज, और ये वाले होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज जो अपने देखेंगे आज कि कंडीशन कितनी प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं। तो अपने पहले नॉर्मली देख लेते हैं कि कंडीशन, ये देख ली कि कंडीशन कहते किसे हैं। तो अब देखते हैं कि कंडीशन होती कितने टाइप की है। तो कंडीशन के टाइप्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे अपने लिख दिया कोई सेंटेंस कि वो ऐसा करता तो ऐसा होता, हिंदी में बोलते हैं। और अगर वो पढ़ता तो पास होता, अगर वो पढ़ेगा तो पास होगा, यानी ऐसी जो सेंटेंसेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने टाइप्स लिखते हैं। तो एक तो होता है जीरो कंडीशन, यानी जिसमें कोई शर्त नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है सेंटेंस के लिखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें कंडीशन हो, लेकिन कंडीशन होती नहीं है, यानी जीरो कंडीशन बोलते हैं जिसके अंदर। और दूसरी होती है ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन, और जिसे फर्स्ट कंडीशन भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा अगली होती है इमेजिनरी कंडीशन, और उसके अलावा अगली होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, या जिसे अनफुलफिल्ड कंडीशन या सेंटेंस या क्लोज भी बोल दिए जाते हैं, यानी जीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसके अलावा एक मिक्स्ड कंडीशन और होती है, जिसे मिक्स्ड सेंटेंसेज आते हैं उनको मिक्स्ड कंडीशन बोलते हैं। तो अपने पास कंडीशन कितनी होगी? पहले तो जीरो कंडीशन, और दूसरी है ओपन कंडीशन, इसे ही क्या बोल देते हैं? फर्स्ट कंडीशन भी बोल देते हैं, यानी इसका नाम दूसरा है फर्स्ट कंडीशन या ओपन कंडीशन। दूसरी है इमेजिनरी, तो इसको अपने सेकंड कंडीशन भी बोल दिया जाता है, सेकंड कंडीशन।
आगे आती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसे थर्ड कंडीशन भी बोला जाता है। थर्ड कंडीशन या अनफुलफिल्ड यानी इसके अंदर कोई अपनी जो शर्त होती है वो पूरी नहीं होती। जैसे अपने भूतकाल की यानी पास्ट की बात करें, वह पढ़ता तो पास होता, लेकिन अब तो वो बात बीत गई, तो वो अब पूरी होने वाली नहीं है, इस कारण इसको अनफुलफिल्ड बोलते हैं। सेकंड यानी इमेजिनरी, अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, यानी ये आगे की बात इमेजिनेशन, कल्पनाओं में। और वो एक होती है फर्स्ट, वो जो हार्डवर्क करेगा तो सफल होगा, इस प्रकार की बातें हो उनको अपने इन नामों से जानते हैं। नहीं, इतनी कंडीशन होती है। इनको आगे अपने विस्तार से आगे की क्लासेज में देखेंगे कि जीरो कंडीशन को कैसे अपने पहचाने, आइडेंटिफाई करें, ओपन को कैसे करें, इमेजिनरी कैसे करें, अनफुलफिल्ड कैसे करें। तब तक बने रहे, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी जिसके अंदर अपने देख लिया कि कंडीशन कितने प्रकार की होती है। कंडीशन मेनली ये तीन ही पढ़ाई जाती है। ये तो जीरो कंडीशन जो फुलफिल हो, यानी जो ट्रुथ बातें हो, उनको जीरो कंडीशन के अंदर पढ़ा जाता है। और ये वाली तीन कंडीशन है मेनली जो एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आगे की क्लासेज में अपने इनको विस्तार से समझेंगे। तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।